सो देयर इज अ न्यू स्कीम दैट इज पीएम वानी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो इसमें कुछ प्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कुछ मेंस के हिसाब से पॉइंट हैं, तो हम ज़्यादा इन डिटेल इन चीज़ों के में बात नहीं करेंगे। जो पॉइंट्स हैं बस उन्हें ही याद करेंगे और उन्हें ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पेपर से मतलब है। सो पीएम वानी में मैं आपको जैसे बता रहा था कि लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि फ्री वाईफाई दिया जा रहा है। नो, इफ़ यू आर यूजिंग अ वाईफाई फ्रॉम अ शॉपकीपर तो आपको उसे कुछ पे करना पड़ेगा। उस पे करने का तरीका क्या है, दैट वी विल डिस्कस कि इसकी प्रोसीजर क्या होगी पूरी की पूरी, क्या पीडीओज हैं, क्या ऐप है, वो हम सारी चीज़ें बात करेंगे कि क्या है पीडीओ एज, क्या है पीडीओज क्या है। सो वी विल डिस्कस दैट। सो पीएम वानी स्कीम क्या है? एम्स टू इंक्रीज द ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया एंड फर्दर पुश इंटरनेट एडॉप्शन इन रूरल एरियाज, राइट। सो एम समझ आ गया कि ओके तरुण। सो एम समझ आ गया हमें कि उनका बेसिक एम है कि इंक्रीज द ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। जैसे कि हमने देखा कि पूरा भारत नेट का सिस्टम भी चल रहा है, गीगा फाइबर भी दिया जा रहा है, बट उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग फाइबर लगवाएंगे नहीं इंडिया में, राइट। सो फाइबर बहुत सारे लोग लगवाएंगे नहीं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड इट इन द रूरल एरियाज। चाहे आप कितना भी सस्ता दे रहे हैं, जरूरी नहीं है ना कि सब अफोर्ड कर पाएँ। सो दे आर स्टार्टिंग अ न्यू स्कीम। उसमें क्या होगा कि छोटी छोटी आउटलेट्स पे देर विल बी फ्री नॉट फ्री वाईफाई, देर विल बी वाईफाई एक्सेसिबिलिटी। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आपने अपने मोबाइल पे, उन्होंने एक ऐप बनाई, वो लोग एक ऐप बनाएंगे, आपने अपने मोबाइल पे वो ऐप डालनी है। उस ऐप को डाल के यू कैन चेक कि मेरे आसपास कितने पीडीओज हैं, राइट। व्हाट इज पीडीओज? पीडीओज आर बेसिकली पब्लिक डेटा ऑफिसेज। पब्लिक डेटा ऑफिसेज क्या होंगी? ये आपकी छोटी छोटी दुकान हो सकती है, हो सकता है आपके साइड में पनवाड़ी की दुकान है, कोई शॉपकीपर है, किराने की दुकान है, या कोई बड़ा ब्रांड का स्टोर है। सो उन्होंने क्या किया? दे हैव टेकन अ परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू बिकम अ पीडीओ। उसमें उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला कि इन्हें कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं चाहिए। गवर्नमेंट हैज मेड इट वेरी क्लियर कि इट विल बी जस्ट आप डायरेक्टली अप्लाई करो पीडीओ एज में, जो कि एग्रीगेटर्स होंगे, पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स पे आप डायरेक्ट अप्लाई करो और वो आपको इंस्टेंट एक्सेस दे देंगे कि यू कैन बिकम अ पीडीओ। अब मान लो कि आपकी दुकान है, आपने बोला कि पीडीओ बनना है, आपने उस ऐप के थ्रू अप्लाई किया। आपकी दुकान पे यहाँ पे जब मैं अपनी ऐप खोलूँगा, एज अ कॉमन कोई भी लोग आप अपनी ऐप खोलेंगे तो आपको दिखाएगा कि आपके आसपास सबसे पास ये वाली शॉप है जो कि एक पीडीओ है। पीडीओ है मतलब इस दुकान पे आपको वाईफाई की एक्सेस कर सकते हो। आपने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको नेट यूज़ करना था, आपको अपने लैपटॉप पे बैठ के काम करना है, आपके पास चलते हुए मान लो कि वाईफाई, मोबाइल का वाईफाई इज़ नॉट दैट गुड, सो यू वांट टू यूज़ इट। तो आप यूज़ करने के लिए आप उस पीडीओ पे गए। उस पीडीओ पे जाके आपको करना क्या है? इस ऐप के थ्रू यू हैव टू पे समथिंग लाइक कि वो एक कंपटीशन बेस्ड पे, मार्केट बेस्ड रखा जाएगा। गवर्नमेंट विल नॉट डिसाइड कि कौन कितना चार्ज कर सकता है। अब मान लो कि उन्होंने बोला 2 रुपये पर जीबी। आप जिस पीडीओ पे गए वहाँ पे और भी 3-4 पीडीओज हैं उसी के आसपास। सो बिकॉज ऑफ दैट कंपटीशन सब ने चार्ज रखा होगा, सब अपने आप मार्केट फोर्सेस उस चार्ज को ड्राइव करेंगे। तो वो चार्ज जब ड्राइव होके आया, ठीक है, आपने यहाँ पे किया, आपने इस ऐप के थ्रू इस वाले पीडीओ को 2 रुपये पे कर दिए, राइट। आपने उस ऐप पे 2 रुपये पे किए एंड यू गो टू दैट पीडीओ। वो वहाँ पे आपको पासवर्ड मिलेगा, यू यूज़ योर इंटरनेट। आपका जब 1 GB खत्म हो जाएगा देन इट इज़ काइंड ऑफ अ प्रीपेड थिंग। तो आप वहाँ पे जाके अपना लैपटॉप लेके आप अपना काम कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि इंक्रीज इन द ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया एंड फर्दर पुश इंटरनेट एडॉप्शन इन द रूरल एरियाज। ये एम अचीव होगा। पहले आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे देयर इज़ फ्री वाईफाई। गूगल ने स्टार्ट किया था, फेसबुक ने स्टार्ट किया था, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो केम इनटू दिस। सो सबने, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे जगह जगह पे लिखा रहता था गूगल वाईफाई, एयरपोर्ट्स पे लिखा रहता था जगह जगह पे कि वाईफाई है, नॉर्मल पासवर्ड आप वहीं पे जनरेट कर सकते थे उसके ऐप में जाके। सो दे हैव क्रिएटेड अ पब्लिक नेटवर्क फॉर फ्री वाईफाई एट पब्लिक प्लेसेज, राइट। बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसकी हम बात करेंगे कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ और उसकी वजह से। अब इसके भी अगर हम ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हैं कि ये स्टार्ट कर दिया है, तो वही ड्रॉबैक की बात की जा रही है कि इसका भी सक्सेस रेट होना बहुत मुश्किल है। क्यों बहुत मुश्किल है? बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन्स एंड द 4G डेटा यू पीपल आर कंज्यूमिंग राइट नाउ। ये बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हो गया है इंडिया के अंदर, बट स्टिल कुछ ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए दिस पीएम वानी स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड। So under this scheme, public Wi-Fi networks to be enabled by public data office aggregators। तो ये जो public data office aggregators हैं, PDOs हैं, वो क्या होंगे कि एक एरिया में कितने PDO हैं, public data offices हैं, उनका वो एग्रीगेटर उस ऐप में वो उसे
डेटा को रजिस्टर कराएंगे और वो मैनेज करेंगे कि इन सब के अकाउंट में उनका पैसा पहुंच जाए जो जहाँ पे जिसका इंटरनेट यूज़ कर रहा है, राइट। सो टू प्रोवाइड वाईफाई सर्विसेज थ्रू पब्लिक डेटा ऑफिसेज, नो लाइसेंस फी फॉर प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट थ्रू दिस पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई फीस नहीं है, तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं है। बट PDO एज जो हैं, रिमेंबर इट, मतलब ये एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। PDO जो हैं उन्हें कोई लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और फी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो PDO एज हैं, एग्रीगेटर्स हैं, दे नीड टू रजिस्टर, वो ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे एंड दे विल बी गिवन द परमिशन इन नेक्स्ट 7 days, राइट। इट विल हेल्प इन प्रोलिफिकेशन, मतलब इसका फ़ायदा क्या होगा इस स्कीम का, टू प्रोलिफिकेशन ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट, एनहांस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नॉर्मल, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट आप कहीं भी लिख भी सकते हैं अपने मेंस के पेपर में, जैसे आपका आता है कि व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग टू फुलफिल इट्स ड्रीम ऑफ डिजिटल इंडिया। सो इट विल हेल्प इन अचीविंग द डिजिटल इंडिया। PM वानी कैसे अचीव होने की मदद करेगा विद दिस, राइट, सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देन वी मूव टुवर्ड्स द कि वर्किंग कैसे होगी। वर्किंग वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। सो बेसिकली PDO विल एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड ऑपरेट ओनली वानी कंप्लाइंट वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स एंड डिलीवर ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू द सब्सक्राइबर्स। PDO का समझ आ गया आपको। PDO कैन बी एनीबडी, राइट, आप अपने घर में भी लगा सकते हो। Public data office aggregators will be an aggregator of various PDOs and perform authorization and accounting of the PDOs. So वो authorize करेंगे जो aggregators हैं कि हाँ यहाँ पे लगा हुआ है और इसका इस अकाउंट में पैसा जाएगा जब कोई भी ऐप के थ्रू उस पैसे को पे करेगा। An app will be developed to register users and discover PM वानी compliant Wi-Fi hotspots. So इस ऐप में क्या होगा, एक तो उन्हें PDOs को रजिस्टर किया जाएगा, दूसरा PM वानी कंप्लाइंट वाईफाई हॉटस्पॉट्स के जहाँ पे भी होंगे वो बताए जाएंगे, नियर बाय एरियाज विच विल बी डिस्प्लेड इन द ऐप। एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई जाएगी विच विल मेंटेन द डिटेल्स ऑफ ऐप प्रोवाइडर्स, PDOs, PDOs एंड C.DOT विल बी मेकिंग दैट सेंट्रल रजिस्ट्री। यहाँ पे थोड़ा सा शायद गलत है, ये C.DOT इज अ कंपनी, सो PSU है, सो C.DOT विल बी मैनेजिंग दैट। Then we move towards the next topic कि ये PDOA, ऐप प्रोवाइडर, सेंट्रल रजिस्ट्री, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस वानी, इस सब से क्या होगा। बेसिकली ये मैं आपको सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ। इट इज़ फॉर योर पर्पस कि आपको जब बाद में पढ़ना हो। वाईफाई एक्सेस पॉइंट होंगे, डिलीवर ब्रॉडबैंड सर्विसेज, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, एन एंटिटी कैन बी एनी एंटिटी कैन बी PDO, इवन अ single person can be a PDO. Aggregator of PDOs and perform functions relating to authorization and accounting. Registered company, registration in 7 days by C.DOT. सो बेसिकली जो PDO एज है, मैंने जैसे बताया, उन्हें रजिस्टर करना होगा, 7 दिन में उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इट्स अ टाइमली मैनर। ऐप डेवलप की जाएगी टू रजिस्टर यूजर्स एंड डिस्कवर वानी कंप्लाइंट वाईफाई हॉटस्पॉट्स इन द नियर बाय एरिया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रल रजिस्ट्री होगी, इट विल मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द वानी आर्किटेक्चर एंड स्पेसिफिकेशन द डिटेल्स ऑफ ऐप प्रोवाइडर्स। टू बिगिन विद द सेंट्रल रजिस्ट्री विल बी मेंटेन्ड बाय C.DOT एज वी टॉक्ड अबाउट। C.DOT इसे मेंटेन करेगी। Wi-Fi access network interface, it will ensure interworking among the systems and software applications used by these distributed entities, right? So basic कुछ नहीं है। अब इसके हम issues की बात करते हैं। बेनिफिशियल सबको समझ आ गया किस लिए बनाई जा रही है, वही उसका बेनिफिट है जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अगर हम आगे बात करें कि इसमें इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इसमें मतलब दिक्कत क्या आ सकती है जो PM वानी हम चलाने की जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा इशू आता है सिक्योरिटी कंसर्न। Why there is a security concern? आपने देखा होगा जब आप कहीं भी कोई पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं, होटल्स में या फिर एयरपोर्ट्स पे, जो भी आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं, देयर इज़ ऑलवेज आपको एक वो दिया जाता है, एक कॉशन के लिए वो वहाँ पे एक मैसेज आता है कि इट्स अ पब्लिक नेटवर्क, डू यू रियली वांट टू कनेक्ट विद इट। सो पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने में दिक्कत क्या आती है कि पब्लिक नेटवर्क पे एट अ सेम टाइम, सेम प्लेस एंड सेम नेटवर्क पे सेम टाइम पे, सेम प्लेस पे, सेम नेटवर्क पे एक साथ बहुत सारे लोग हैं, राइट, और उन सब का डेटा जो है वो उसी नेटवर्क पे भेजा जा रहा है एंड दैट नेटवर्क कैन बी हैक्ड बाय द पीपल इजीली, क्योंकि वो एक ओपन नेटवर्क है। वाईफाई इट्स एन ओपन नेटवर्क, क्योंकि एक पब्लिक नेटवर्क है एंड दैट कैन बी हैक्ड और मिसयूज्ड बाय द मिसक्रेएंट्स और इट कैन बी मिसयूज्ड बाय द पीपल
और उससे क्या होगा कि आपका इंपॉर्टेंट डेटा चोरी किया जा सकता है. इट मे बी योर बैंक अकाउंट और पासवर्ड्स और एनीथिंग दैट कैन बी स्टोलन अवे, राइट. सो एक तो सबसे बड़ा इशू इसमें ये है कि जब हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क होगा, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क होगा, सेवरल पीपल एक्सेस द नेटवर्क एट द सेम टाइम ऑन द सेम स्पॉट. सेकंड, लो स्पीड. जब बहुत सारे लोग एक ही नेटवर्क पे एक साथ यूज़ कर रहे होंगे, एक तो होता है कि हो सकता है एक आध दो ही लोग हों, कहीं पे आप सेक्लूडेड एरिया में अगर आपने पीडीओ है आपका, बट अगर आपका सीपी जैसी कनॉट प्लेस जैसी जगह पे पीडीओ है मान लो, एंड देर आर टू मैनी ऑफिसेज, लोग आराम से बाहर बैठे हैं चाय पे एंड दे आर यूजिंग योर नेटवर्क. सो उससे क्या होगा कि जब बहुत सारे लोग एक ही जगह पे यूज़ कर रहे होंगे तो उससे स्पीड स्लो हो जाएगी आपके नेट की, विच कैन बी अ प्रॉब्लम. जैसा कि हमने देखा था वाकियों में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, जो आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे होता था, उनकी स्पीड काफ़ी स्लो होती थी क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ कनेक्टेड होते थे, राइट. सेकंड, थर्ड थिंग इज चीप मोबाइल डेटा इज अवेलेबल टू एवरीबडी राइट नाउ. सो चीप मोबाइल डेटा होने की वजह से बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि लोग इसे एटलीस्ट इन द एरियाज वे जहाँ पे आपका वाईफाई मोबाइल डेटा का नेटवर्क अच्छा है वहाँ पे लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे, वाईफाई को, PM वानी सिस्टम को, राइट. सो दीज आर द थ्री बेसिक थिंग्स. सर, इफ अ पर्सन हैज इंस्टॉल्ड अ वाईफाई इन इट शॉप सो ही कैन कन्वर्ट इट इनटू PDO एज इट इज़ correct. And sir, the MGMT of its Wi-Fi will be done by PDOs or by the owner itself. So basically what is going to happen, तरुण, आपने अपनी शॉप में ब्रॉडबैंड लगाया हुआ है, वाईफाई लगाया हुआ है, फाइबर है, ब्रॉडबैंड है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू डाउनलोड द ऐप, जो भी एक PM वानी की ऐप बनाई जाएगी, आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, आप वहाँ पे रजिस्टर करेंगे उस ऐप पे जाके कि आई वांट टू बिकम अ PDO. तो उसमें आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए, यू जस्ट हैव टू मेंशन. सो उससे क्या होगा, जो PDO एज है, एग्रीगेटर है, जो भी आपके एरिया का एग्रीगेटर होगा, दैट विल डू द अकाउंटिंग. वो चेक करेगा कि इस दुकान पे है वाईफाई, इसी नाम से है, देन आपको वहाँ पे अपना अकाउंट वगैरह रजिस्टर कराना होगा जिसमें आपको पैसा चाहिए होगा, राइट. सो अकाउंटिंग एंड एक्सेसिबिलिटी ये चेक करेंगे PDOs. उसके बाद जब वो रजिस्टर हो जाएगा, आपका अकाउंट वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, तो फिर जो भी लोग उस ऐप को डाल के सर्च करेंगे कि नियरेस्ट PDO कहाँ पे है, तो वो PDO दिखाएगा आपकी शॉप का. एंड जब आपकी शॉप पे लोग आके अगर यूज़ करना चाहेंगे तो मार्केट फोर्सेस की वजह से पैसा ड्राइव होगा. यू कैन से कि मैं 10 रुपये पर GB चार्ज कर रहा हूँ, राइट. आपने बोला कि मैं इतना चार्ज करूँगा, आपकी साइड में एक और दुकानदार थे, उन्होंने बोला कि मैं तो 8 करूँगा, तो फिर लोग होंगे वो 8 पे जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको अपने आप 8 करना पड़ेगा. सो अपने आप उन्होंने बोला कि मार्केट फोर्सेस विल डिसाइड द प्राइस, गवर्नमेंट विल नॉट डिसाइड द प्राइस, मार्केट फोर्सेस, कि आपके यहाँ पे कितने PDO हैं, और आप लोग आपस में खुद अपने आप देखेंगे कि यार इतना प्राइस रखेंगे तो हमारे लिए फीजिबल रहेगा, इतने लोग आते हैं. सो देयर कैन बी एन एक्सेस और देयर कैन बी टफ कंपटीशन कि मेरा तो वाईफाई लगा ही हुआ है, फ्री में 2 रुपये भी आ रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, 10 भी आ रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, 200 भी आ रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है. सो दैट कैन बी अ थिंग. सो दैट डिपेंड्स, राइट.